नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो यदि आप भी झारखंड राज्य के पेंशनधारी नागरिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी जानते हैं झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग हैं जो वाकई में मजबूर हैं, उनके लिए भी यही सुविधा क्यों नहीं की गई है। क्या 1000 में कोई भी इंसान आज के ज़माने में गुजर बसर कर सकता है? अगर आप भी सोचते हैं कि पेंशन वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड में पेंशन योजना का सिस्टम है क्या। तो आप सभी शायद जानते होंगे झारखंड सरकार के द्वारा 3 कैटेगरी की पेंशन चलाई जा रही है। पहला तो है वृद्धा पेंशन, दूसरा है विधवा पेंशन और तीसरा है विकलांग पेंशन। आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में 1000 रुपये की राशि हर महीने मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक पेंशन वालों के लिए कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया, जबकि हर चीज वर्तमान समय में महंगा होता जा रहा है। तो आप सभी पेंशन वाले सोच कर देखिए कि झारखंड सरकार मैया सम्मान वालों को 2500 रुपये दे सकती है, लेकिन पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये। तो जितने भी आप सभी पेंशन वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या आज के टाइम में 1000 रुपये से ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल है? आप सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मेरा ये कहना है कि सरकार उन लोगों को 2500 रुपये की राशि दे रही है जो लोग अपनी मेहनत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़िंदगी में सहायता की ज़रूरत है उन्हें 1000 रुपये मिल रही है। यह कहाँ तक सही है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दे सकती है तो पेंशन वालों को भी यही अमाउंट मिलना चाहिए। क्या एक विधवा या वृद्ध व्यक्ति की ज़रूरतें एक नॉर्मल महिला से कम होती है? चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप घर चलाते हैं तो राशन के लिए लगभग आपको 1500 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दवाई के लिए लगभग 1000 रुपये चाहिए, और बिजली और घर का खर्चा के लिए 2000 तक पहुंच जाता है। और आपके परिवार में यदि बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो उसमें लगभग 2000 से प्लस तो होनी ही चाहिए। अब बताइए 1000 रुपये से ये सब कैसे होगा? सरकार का काम सिर्फ नए स्कीम बनाना नहीं, बल्कि जो स्कीम चल रही है उनका सुधार भी करना है। पेंशन एक लाइफलाइन है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर सकते। अगर किसी का कोई सहारा नहीं हो तो क्या 1000 काफ़ी है? झारखंड में कई NGOs और ग्रुप मांग भी रहे हैं कि पेंशन 2500 रुपये तक बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्म हो रहा है। लोग ट्विटर पर डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन की रकम बढ़नी चाहिए। आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन अमाउंट बढ़े तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करें पेंशन 2500 लिख करके, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। झारखंड सरकार से हमारी अपील है कि पेंशन वालों को 1000 नहीं बल्कि कम से कम 2500 रुपये मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपये दे सकती है तो विधवा, वृद्ध और विकलांग लोग भी इसी सम्मान के हकदार हैं। तो दोस्तों, अभी तक झारखंड की गरीब विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन वालों को सिर्फ 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, लेकिन कुछ समय से ये डिमांड उठ रही है कि पेंशन की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये की जाए। लेकिन ये सिर्फ एक डिमांड है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? चलिए समझते हैं। झारखंड में इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी जी ने इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को खुलकर घेरा है। आखिर क्या बोले हैं, चलिए सुनते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती रहती है और गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने JMM को सीधा दोषी ठहराया है कि उनकी वजह से पेंशन की राशि नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पेंशन ले रहे हैं उनमें से पहले पेंशन लाभार्थी का कहना है कि हमें 1000 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कम से कम 2500 रुपये तो मिलना ही चाहिए। दूसरे पेंशन लाभार्थी का कहना है कि हमारे वोट लेने के बाद नेता लोग सब भूल जाते हैं, बस वादा करते हैं और कुछ काम नहीं करते। भाजपा विधायकों ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने पर सवाल उठाया है। इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी हुआ और भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार भी कर दिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को भाजपा विधायकों ने ये मामला उठाया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो विधवा, दिव्यांग और वृद्ध महिलाओं को भी ये राशि मिलनी चाहिए।
ये भी सवाल उठाया गया कि सहाया और स्कूल मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों को इतनी राशि क्यों नहीं मिल रही है। विधवा, दिव्यांग और वृद्ध को भी 2500 रुपये देने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर हंगामा भी किया, साथ ही सदन का बहिष्कार किया। इससे पहले भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ये सवाल उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन की राशि भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की मांग की है। भाजपा के ही विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि 4 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। इस पर भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने सरकार से साफ साफ ये जवाब देने की मांग की कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की तरह 2500 रुपये विधवा, दिव्यांग, वृद्ध को देना चाहती है या नहीं। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार अपने संसाधनों के आधार पर योजनाएं बनाती है। राज्य सरकार ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि पड़ोसी राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर विधवा, दिव्यांग तथा वृद्ध महिलाओं को भी 2500 रुपये पेंशन देने पर विचार करेगी। राज्य सरकार द्वारा सदन में इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं किए जाने पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने सवाल उठाया कि विधवा, दिव्यांग तथा वृद्धा से राज्य सरकार को क्या दुश्मनी है। जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले विचार करने में समय लगता है। भाजपा के विधायक केंद्र से 1.41 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से दिलवा दे तो विधवा, वृद्ध और दिव्यांगों के साथ न्याय होगा। उनके इस जवाब पर भाजपा विधायक हंगामा करते हुए आसन के पास पहुंच गए। 2500 रुपये देने की नारेबाजी भी बाद में की गई। विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर पेंशन बढ़ जाती है तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही है, बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और सरकार के नए रूल्स के हिसाब से अप्लाई किया गया है। झारखंड सरकार जल्दी ही इस पर फाइनल डिसीजन ले सकती है, लेकिन तब तक आपको अवेयर रहना होगा और अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। आपको क्या लगता है कि आप 2500 रुपये की पेंशन रुपये होने चाहिए और आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर सच में कदम उठाएंगी या सिर्फ राजनीति चल रही है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना चला रही है, जिसमें हर एलिजिबल नागरिकों को 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। लेकिन कई साल से ये मांग उठ रही है कि ये राशि बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब सरकार इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि पेंशन की राशि कितनी बढ़ सकती है। तो खबरों के मुताबिक कल विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक की जा सकती है। अगर ये फैसला पास होता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए सुनते हैं लोगों की राय। अगर पेंशन 2500 रुपये हो जाए तो कितना फायदा होगा। इस बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता, दवाइयाँ और राशन ही महंगा हो गया है। अगर 2500 रुपये मिले तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर एक विधवा महिला का कहना है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, 1000 रुपये काफ़ी नहीं होता। सरकार अगर ये बढ़ा देगी तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती है। बजट सेशन में ये मुद्दा उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई विधायक इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देखकर फैसला लिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों की आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। अगर पेंशन बढ़ती है तो इनके जीवन में सुधार आएगा। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या झारखंड सरकार पेंशन राशि 2500 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लेगी? यह बजट सेशन हर किसी के लिए मायने रखता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ नए अपडेट्स के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंज कब से होने वाला है। तो ये चेंज होगा 3 मार्च 2025 से, क्योंकि 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो बदलाव होने वाले हैं उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बजट के बाद यानी कि 3 मार्च के बाद से ही ये नया अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पेंशन बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने अपने वृद्धा, विधवा और
दिव्यांग पेंशन वालों की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए ये स्टेप उठाया है। यानी कि जो लोग 1000 रुपए में स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको जिंदगी में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि ये 2500 रुपए हर किसी को मिलेंगे। क्या ये स्कीम सभी एलिजिबल लोगों के लिए अवेलेबल होगा? जी हाँ, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो झारखंड की ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको मिलेगी। तो अगर आप भी वृद्ध है या आपकी फैमिली में कोई विधवा है या फिर विकलांग है तो ये खबर उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी पेंशन अमाउंट को अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं उनको बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में भी जाके डिटेल ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और झारखंड की सरकार ने इस डिसीजन से लाखों फैमिली की जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। आपको लगता है कि ये पेंशन इंक्रीज आपकी जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करेगा? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके लिए आवाज़ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो के एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि पेंशन अमाउंट बढ़नी चाहिए तो इस वीडियो में पेंशन 2500 लिख के आप कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले समझते हैं ये पेंशन योजना है क्या और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आप सभी को पता होगा झारखंड सरकार 3 तरह की पेंशन योजना चलाती है। सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को आर्थिक सहायता राशि मिलती है। उसके बाद विधवा पेंशन योजना उन्हें मिलती है जिनके पति का देहांत हो चुका है। और आखिर में है विकलांग पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत 40% या उससे ज्यादा विकलांग लोगों को सरकार आर्थिक सहायता राशि देती है। इस पेंशन का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता देना ताकि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं नए नियम और बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा सवाल है कि नए नियम क्या है और इसका आपके पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव, आधार सेटिंग अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका पेंशन बंद हो सकता है। इसका लास्ट डेट भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तुरंत लिंक करवा ले। दूसरी बड़ी अपडेट, 1000 रुपए की जगह 2500, सच या अफवाह? कई जगह ये अफवाह फैल रही है कि अब 1000 रुपए की जगह 2500 रुपए मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी तक पेंशन राशि बढ़ाने का कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है जिसमें 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। अब आपका पेंशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। चौथा बड़ा अपडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव किया गया है। पहले 60 साल तक के लोग भी पेंशन ले सकते थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी और पेंशन स्कीम से जुड़े हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। पांचवा बड़ी अपडेट, नए एप्लीकेंट्स के लिए अभी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब हर नए एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरीफाई किए जाएंगे। अगर गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका पेंशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं जो लोग नए हैं, यानी कि पेंशन योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो उनको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। अगर आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और यदि आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और या फिर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। तो यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पेंशन बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आपका पेंशन है वो मतलब कभी कभार देरी से आ रही है तो आप झारखंड गवर्नमेंट के कंप्लेंट पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके साथ ही बहुत लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि जो उनका पेंशन है वो नहीं आ रहा है। यदि आपका पेंशन रुक गया है किसी वजह से तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है कि यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं रहेगा तो अभी आपको पेंशन योजना से लाभ नहीं मिलेगी। उसके साथ ही जो लोग नए हैं और जिन्होंने आवेदन कर दिया है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी रीजन से तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सही
से अपलोड करना है और आपको चेक करना है कि जो आपको सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है उसको आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। और काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलती थी, अब उनको किसी कारणवश लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो उनको बस ये काम करना है कि बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करना है, कहीं कोई अपडेट आपसे मिस तो नहीं हो गई है। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप अपने ग्राम पंचायत या वीडियो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी झारखंड पेंशन योजना की सबसे बड़ी अपडेट। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका पेंशन टाइम पे टाइम आ रही है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।